अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो लोग यूके में मूव होने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं यूके में मूव होने की। तो ये व्लॉग उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा क्योंकि मैं उनको अपने एक्सपीरियंस से अपनी गलतियाँ कुछ बताऊँगी जो मैंने की थी, जिसका हमने बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगता, पैसों का लॉस भी हुआ और बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी और वो गलतियाँ मैं आपसे शेयर करूँगी जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग वीज़ा प्रोसेस के दौरान करते हैं और ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं। मोस्टली लोग इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ना करे उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केस ऐसे हैं जिनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है इन मिस्टेक्स की वजह से। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से सुनना है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। मैं अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ कि आपको दीन और दुनिया दोनों के फ़ायदे पहुँचा सकूँ, तो इसमें मेरी हेल्प कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ एक ऐसी बड़ी मिस्टेक के बारे में जो मेरे हस्बैंड से हुई, जिसका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमें बोर्डिंग से रोक दिया जाएगा। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को बोर्डिंग से रोक दिया गया था एयरपोर्ट पे। तो जी जब मेरे हस्बैंड ने उनसे आगे से वजह पूछी कि मुझे बोर्डिंग से क्यों रोका गया है, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो आगे से जो उन्होंने वजह मेरे हस्बैंड को बताई, हक्का बक्का हम लोग रह गए कि पासपोर्ट पर ये गलती भी हो सकती है। और वो वाकई बहुत बड़ी गलती थी। और वो बड़ी गलती ये थी कि मेरे हस्बैंड के वीज़ा के ऊपर प्रोटेक्टर स्टैंप नहीं लगी हुई थी। जो स्किल वर्कर वीज़ा की बेस पे जाते हैं उनके वीज़ा के ऊपर वो एक स्टैंप लगी होती है स्पेसिफिक, वो स्टैंप मिसिंग थी और उसका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था क्योंकि ना वेबसाइट पे लिखा हुआ था, ना ही किसी ने हमें बताया था उसके बारे में। जहाँ पे भी हम लोग गए हैं, यूके इमिग्रेशन हर जगह हम लोग गए हैं, लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं आगाह किया इससे कि इस स्टैंप की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सब ने ओके ओके कर दिया और जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोर्डिंग पे रोक लिया कि आपकी तो स्टैंप ही नहीं लगी हुई, आप आगे नहीं जा सकते। उस वक्त जिस परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ा आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता था क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ इस स्टैंप के बारे में। तो इस वजह से हमारा सिर्फ ये काम मिस हो गया, बाकी सब कुछ ओके था। फिर हुआ यूँ कि हम लोगों को एफआईए को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ गया। एफआईए वालों ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि आया इनके पास वहाँ पे जॉब है या नहीं है, कहीं ये बंदा 2 नंबर तरीके से तो नहीं जा रहा। सारी वो जो करते हैं वेरिफिकेशन सब कुछ उन्होंने किया और एट लास्ट अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ओके कर दिया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी मेरे दोस्तों। अभी हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि एफआईए वालों ने तो हम लोगों को भेज दिया सब कुछ ओके करके कि ठीक है लीगल बंदा जा रहा है, लीगल तरीके से जा रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सिर्फ वो जो एक प्रोटेक्टर स्टैंप नहीं लगी हुई थी उसका भी कोई इशू नहीं था। लेकिन एयरलाइन वालों ने फिर भी दानी को आगे नहीं जाने दिया मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका आपका जुर्माना लगेगा, वो जुर्माना आप पे करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। वो जुर्माना कितना था? 40,000 रुपया। ठीक है, और 40,000 ही उन्होंने क्यों डिमांड की, ये इसकी स्टोरी अलग है, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। एफआईए वालों ने हमसे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की, ना किसी फ़ाइन का बताया कि इनको फ़ाइन लगेगा या ऐसा कुछ। लेकिन एयरलाइन वालों ने हमसे 40,000 रुपया हेंठ लिया कि मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जिसे जिसे हमने बताया उन्होंने यही कहा है कि कोई जुर्माना नहीं होता इसका। अगर एफआईए वालों ने आप लोगों को भेज दिया है आगे तो इसका मतलब है कि सब क्लियर है, कोई जुर्माना कोई फ़ाइन नहीं लगता। लेकिन आप लोग समझदार हैं आगे कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे क्या क्या चलता है। उन्होंने अपनी जेबें भी देखनी होती हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि उन्होंने हमें डरा धमका के बस पैसे वसूल किए हैं। और जो लोग पहली दफ़ा जा रहे होते हैं उनको तो वो वैसे ही वो ज़्यादा डराते हैं और वो डर में इंसान आ भी जाता है क्योंकि पहली बार जा रहा होता है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि एयरपोर्ट पे क्या होने वाला है हमारे साथ। और वैसे भी जिसने इतनी मुश्किल से वीज़ा लिया होता है वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि मैं पंगा ले लूँ एयरपोर्ट पे या किसी से भी पंगा ले लूँ और वो मुझे घर भेज दें। और ऐसा होता भी है, खुदा का खौफ तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता। अगर दानी उनको पैसे पे ना करते तो आपको लगता है कि वो उनको जाने देते आगे, वो ओबियसली उनको घर भेज देते। ये थी जी हमारी फर्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे आपको कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा, नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपने ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है अपनी। ठीक है, बेहतर है कि आप लोग ये जो एजेंट्स होते हैं इनको चेक करवा लें, किसी वकील को से रब्ता करके थोड़े से पैसे लगा के, थोड़े से तो नहीं लेते खैर, मैं जो आजकल हालात चल रहे हैं मुंह फाड़ के सब ही मांग रहे हैं पैसे। लेकिन मैंने आपको बता दिया स्किल वर्कर वीज़ा पे स्टैंप लगती है और इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है।
ये प्रोटेक्टर स्टैंप क्या है और इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और किस वजह से लगती है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं आपको अपने कारनामे जो हैं वो गिनवा लूँगी, कौन कौन सी हमने गलतियाँ की थी और आप लोगों ने वो बिल्कुल भी नहीं करनी, पहले वो सुन लें। और दूसरी बड़ी गलती जो मेरे हस्बैंड ने की, जिसकी वजह से हमें 40,000 पड़ गया, मे भी वो कम ले लेते लेकिन 40,000 ही उन्होंने क्यों मांगा, इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। तो जी मेरे हस्बैंड को कहा गया था एयरपोर्ट पर कि आपका वेट जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो अगर आप पे करेंगे तो ही आपका लगेज सारा अंदर जाएगा, वरना आपको सामान वापस भेजना पड़ेगा आधा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की और मुझे फ़ोन पे उनके सामने, वो लोग खड़े थे सामने उनके, तो उनके सामने उन्होंने बोल दिया कि मुझे 40,000 रुपया ना ट्रांसफ़र कर दो, मैंने वेट का इनको पे करना है। ठीक है, तो ये गलती उन्होंने की सबसे बड़ी कि उनको शो करवा दिया कि उनके पास इतने पैसे हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी एयरपोर्ट पर जाकर उनके सामने कि आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पाउंड्स हैं। ठीक है, जितने पाउंड्स और पैसे आप उनके सामने शो करवाएंगे ना, वो आप लोगों से उतने ही वसूल करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि इसके पास इतने पैसे हैं और ये दे के जाएगा। वजह की फ़िक्र आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी कि वजह क्या होगी कि वो हमसे पैसे ले लेंगे, वजह वो बना लेते हैं। आप लोग इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि वो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से डरा के आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड से उन्होंने सुन लिया कि 40,000 रुपया सेंड करो, और फिर उन्होंने स्टैंप का बहाना बना के पूरे का पूरा 40,000 दानी से निकलवा लिया। हालांकि वेट का वो कम भी कर सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वेट के हमें छोड़ दिए पैसे, यानी कि अचानक से वेट भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और 40,000 भी हमारा चला गया। किसी न किसी बहाने से उन्होंने ले लेना होता है। खैर, उन लोगों ने भी दिहाड़ी लगानी होती है, आपको पता है पाकिस्तान में तो सब चलता है, वहीं से आई हूँ मैं, मुझे भी पता है कि क्या क्या होता है वहाँ पे। लेकिन एयरपोर्ट वाला वाक़या हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ था और बहुत ही बुरा लगा था हमें, क्योंकि 40,000 अमाउंट बोलना बहुत आसान है, जो कमाता है उसको पता होता है कि उसने किस तरह कमाया है और कितनी बड़ी अमाउंट है ये। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटेक्टर स्टैंप लगवाना क्यों ज़रूरी है, ये इतनी अहम क्यों है। ये आप ही के लोगों के लिए फ़ायदे के लिए होती है, जो जा रहे होते हैं ना इमिग्रेंट्स, उन्हीं के लिए लगाई जाती है, ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए। प्रोटेक्शन इस तरह होती है कि ये इंश्योरेंस टाइप ही होता है काम सारा, कि अगर ये स्टैंप आपकी लगी होगी तो अगर जो इमिग्रेंट जा रहा है यूके में, खुदा ना ख्वास्ता अगर वो वहाँ पे फोत हो जाता है, तो जिसने उसका मतलब जिसको उसने नॉमिनेट किया होगा इस इंश्योरेंस में, यानी कि अगर मैं अपनी शोहर को कर रही हूँ तो उसको 10 लाख मिलेंगे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, और अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे किया है तो मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। इन शॉर्ट, ये प्रोटेक्टर स्टैंप हर उस इमिग्रेंट के लिए ज़रूरी है जो वर्क वीज़ा की बेस पर आ रहा है यहाँ पे। स्किल वर्कर वीज़ा के थ्रू जो आ रहे हैं उनके वीज़ा पर यह स्टैंप होना लाजिम है। इसके बगैर वो आप लोगों को एंटर नहीं होने देंगे, बोर्डिंग नहीं करने देंगे। ठीक है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। मसला ये है कि ये किसी वेबसाइट पर मेंशन नहीं है कि आपने ये स्टैंप लगवानी है, कोई आपको नहीं बताएगा कि स्टैंप ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी नहीं बताया गया, इसलिए हम इसी तरह मुंह उठा के चले गए थे और हमने इसका नुकसान भी उठाया। मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इसका नुकसान उठाएं। इसके अलावा वो कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग अपने वो एप्लीकेशन में करते हैं, रॉन्ग डिटेल्स देकर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर, ये गलती भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है उन पर, और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट लाजमी किया कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और मुझे आगाह करते रहा करें अपनी राय से कि आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो चाहती है मैं वही बनाया करूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।